सीधा 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 सीधा। सागर जी, वीरा, सोने भाभी, रोहित भैया, बस देख घर हमारा। अरे वाह, वही मस्त है। किसके लिए है? सागर जी। हाँ सागर जी, मैंने ये आपके लिए मस्त वाला तोहफा खरीदा। मैं ना पौराणिक फर्नीचर की दुकान में गई थी, तो वहाँ ये मुझे बड़ा पसंद आ गया, तो खरीद लिया। कैसी है कुर्सी? अरे सुपर। ये मैं ना इसे सबसे पहले सासू माँ के कमरे में रखूंगी। क्यों? ये सोफा तो तुम मेरे लिए लाई हो ना? हाँ, लेकिन सागर जी आपको तो पता है ना, सासू माँ हमेशा आपको कहती रहती है जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। लेकिन अब सासू माँ कहेगी जोरू का शहंशाह। ए भाई जरा अंदर सासू माँ के कमरे में। हाँ। सागर भैया, हाँ? मेरी बाली यहाँ फड़क रही है। हाँ तो बाई आंख तो फड़केगी ना। घर में इतना बड़ा सोफा सेट जो आया जस्टिस चौधरी सागर मेहता के लिए। सागर भैया हंसो मत, ऐसी कोई चीज आती है तब कितना बड़ा बखेला खड़ा हो जाता है, पता है ना? अरे शुभ शुभ बोलिए कन्हैया लाल जी। सागर भैया। सुनिए भाभी, मैंने कन्हैया लाल जी को शुभ शुभ बोलने के लिए बोला है। हाँ तो कन्हैयालाल जी आप भी बोले चुप। ओहो, अम्मी माँ, कुर्सी के लिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, तो प्लीज इस घर में ऐसा कुछ होने मत दीजिएगा। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा प्लीज। सागर इस कुर्सी पे बैठेगा तो जोरू के गुलाम से जोरू का शहंशाह बन जाएगा। और मुझे पता है, मुझे दिखाने के लिए तुमने ये कुर्सी मेरे कमरे में रखी है। भाभी, सहन से सागर भैया भी आ गए। ताली। मॉम, ये कुर्सी मैंने यहाँ रखवाई है। वो अब हमारे कमरे की साफ सफाई करवानी बाकी थी ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन जल्दी ही ये कुर्सी अपने कमरे में ले लेना। और हाँ, मुझे बहुत काम है आज, इसलिए 2-3 घंटों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके मॉम, डोंट वरी। चलो। सागर भैया कंटाल आ रहा है। कंटाल कौन, आपका दोस्त है? अरे नहीं, सुस्ती है। सागर भैया, मैं काम करता हूँ, मैडम माँ के कमरे से कुर्सी बाहर लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। आपको याद नहीं मॉम ने क्या कहा था? अभी आप कुर्सी लेने जाएंगे तो मॉम डिस्टर्ब हो जाएंगी। हाँ, ओपन द डोर। ये मुझे नहीं आता है। अरे दरवाजा खोलिए। ओ एट। हाय, पहचाना? अरे हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, गायत्री आंटी। आइए आइए। अरे मही, ये गायत्री आंटी हैं, मॉम की बचपन की दोस्त। अच्छा। हाँ। जय अम्बे। जय अम्बे माँ। अमेला भी। अरे अनु नहीं है? नहीं है ना कमरे में, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बुलाओ मत, मैं जाती हूँ उसे मिलने। आज अनु को मुझे सरप्राइज देना है। लेट्स गो। दो सरप्राइज दो। सरप्राइज। अरे चापली, वेरा खड़ी, गंवार देसी। मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। मॉम, ऐसे पीछे से आकर आंखें बंद करने की आदत तो एक ही व्यक्ति को थी। गायत्री। यस। ओह गॉड, ओह माय गॉड। गायत्री, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब भाई, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अनु, तुम अपनी बहू को कितनी गालियां देती हो? अरे नहीं नहीं, वो तो प्यार से बुलाती हूँ उसे। है ना मही? हाँ हाँ, ससु माँ। हाँ, गायत्री आंटी, मैं ना आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। तब तक सासू माँ, आप अपनी सहेली के साथ बैठकर बहू की बुराइयां कीजिए। हाँ चलिए, जोरू के गुलाम जी, मतलब सासू माँ के चमचे जी। अरे सागर जी चलो। बता। बस, कैसी हो? कैसे अचानक? यहाँ कोई बिंदनी हमारे एंटीक पीस की दुकान से रजवाड़ी कुर्सी खरीद कर लाई है। कहाँ है वो बिंदनी? यहाँ कोई बिंदी नाम का नहीं लेता है, चलो जाओ।
मूर्ख। मुझे मूर्ख कहता है? कन्हैया लाल तो मूर्ख कहता है तेली तो ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो बींदनी बोल रहा है, बींदनी का मतलब औरत। हाँ तो तमिल में बोल रहे हैं, तिधर से समझ में आया था। अरे कन्हैयालाल जी वो तमिल में नहीं बोल रहा है, वो राजस्थानी बोल रहा है। पागल भाई आपको तो पता है मुझे गुजराती हिंदी के सिवा कुछ नहीं आता है। हाँ लेकिन फिर भी हर जगह घुस जाते हो बात करने के लिए। देखिए भाई, अलबेला दुकान से कुर्सी मैंने खरीदी है। वो कुर्सी हमारी है। मैं ये पैसा दे के खरीदी है मई भाभी ने। हाँ ऐसा? एक मिनट। छोटू, किधर गया? आदब, बा मुलाहिजा, होशियार। तू होशियार तो मैं भी होशियार। होशियार बच्चे चुपचाप बैठते तो राजकुमारी कल्याणी देवी जयपुर की निवासी पधार रही है। खड़ी खम। धड़ी थम्मा धड़ा बदा थम्मा ठाके जाना। हम हैं कल्याणी देवी, जयपुर की राजकुमारी कल्याणी देवी। दरअसल बात यह है कि हमारे राजपाट में इज्जत के सिवा कुछ बचा नहीं, तो थोड़े से पैसे जमा करने के लिए हमारी माता जी ने रजवाड़ी सामान बेचा था और गलती से हमारी पुश्तैनी कुर्सी बेच दी। जांच पड़ताल से पता चला कि वो कुर्सी अहमदाबाद के अलबेला एंटीक वालों के पास है और वहीं से हमें आपका पता मिला। पागल भैया, राजस्थान का सामान हमारे गल में आ गया। राजपाट तो अब कुछ बचा नहीं, लेकिन हमारी वो पुश्तैनी कुर्सी हमारे रजवाड़ी आन बान और शान का प्रतीक है। इसलिए बहन जी, आपसे एक विनती है। आपने वो कुर्सी 2000 में ली, हम आपको 5000 रुपए नगद देंगे। हमें हमारी पुश्तैनी कुर्सी लौटा दीजिए। हम और हमारा रजवाड़ी खानदान हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। पुश्तैनी कुर्सी है ना, तो हक से मांगे। देखिए, मैं आपको आपकी कुर्सी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तो थोड़ी देर आराम से बैठिए। कितनी दूर से आए हैं आप, थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका तो दीजिए। अच्छा वीरा, इनके लिए ना मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ आई आई, बैठिए, आओ, पधारो पधारो। तू चाय तप में पीता है ती चम्मच में? मूर्ख है तू, मूर्ख। भलक मत जा, मत पी। तू भाई बंद है ना? बाजू बंद है। बाजू बंद नहीं, भाई बंद। देख, तेरे साथ तेरा छोटापन, मेरे साथ मेरा तोतलापन, तो हुए ना हम दोनों भाई बंद। दोस्तार भाई। सागर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बिना पूछे ही उन्हें वादा कर दिया कि मैं उन्हें कुर्सी वापस दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मई, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट अगर हम इतनी बड़ी कुर्सी अपने कमरे में रखते ना, तो हमारा कमरा बहुत छोटा छोटा सा लगता। अनु, हाँ। ये कुर्सी? ये मही लाई है सागर के लिए। अनु, तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर आया करती थी तो मेरे पिताजी ऐसी कुर्सी पर बैठा करते थे, और कोई इस कुर्सी पर बैठ जाए ना तो कितना चिल्लाते थे। और एक बार मुझे भी डांट पड़ी थी, तब से मैं उस कुर्सी से दूर ही रहती थी। पिताजी के बाद मेरे बड़े भाई उस कुर्सी को ले गए। पता नहीं उसने उस कुर्सी के साथ क्या किया होगा। आज इस कुर्सी को देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। गायत्री, तुम्हें ये कुर्सी चाहिए? मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। दे दे, आज से ये कुर्सी तुम्हारी। सॉरी बेटा, तुम्हें पूछे बिना ही मैंने गायत्री आंटी को वादा किया
कि ये कुर्सी मैं उन्हें दे दूं। हे मही की अम्बे माँ। सागर जी क्या बात है, बताइए तो सही। अरे मही, कोई सीक्रेट बात होगी ना, तभी तो हाथ पकड़ के तुम्हें कमरे में लेके आया हूं ना। सबके सामने जिद पकड़ के बैठ गई कि बताइए बताइए बताइए। अच्छा अच्छा, अभी डांटिए मत सागर जी, लेकिन बात क्या है ये तो बताइए, क्या कहना चाहते हो आप? देखो मही, तुम ना वो राजकुमारी फातिमा को कुर्सी वापस करने से मना कर दो। क्या सागर जी, ये आप कह रहे हो? आप देखिए सागर जी, मही ने वादा किया है, मही सागर जी मेहता जी ने। एक बार लोखंड की चीज गिरकर टूट सकती है, लेकिन मही मेहता का वादा कभी नहीं टूट सकता। देखो मही, वो कुर्सी तुमने मुझे तोहफे में दी है, मैं वो तोहफा लौटा के तुम्हें दुखी नहीं कर सकता यार। मैं समझ सकती हूँ सागर जी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। और सागर जी, अभी तो थोड़ी देर पहले आप भी तैयार हुए थे ना कुर्सी वापस देने को। हाँ, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया है। देखिए सागर जी, मैं ना आपके लिए वैसे शेम टू शेम दूसरी कुर्सी लेकर आऊंगी, हाँ, लेकिन ये ना राजकुमारी बहन की पुश्तैनी निशानी है, तो इसे हमें वापस देना ही होगा। हाँ? अरे सागर, वो टेम्पो वाले को फोन करो, मही ने जो कुर्सी तुम्हें दी है ना, वो गायत्री के घर पहुंचानी है। क्या? सागर जी, सागर जी, सागर जी, सासू माँ ये क्या कह रही है? वो कुर्सी गायत्री मासी को दे दी? सागर, तुमने मही को बताया नहीं है? अरे एक मिनट, शांत हो जाइए आप दोनों। देखिए, मुझे जो बात पता है ना वो आपको पता नहीं है, लेकिन वो बात मही को पता है, और मही को जो बात पता नहीं है वो मुझे पता है, और वो आपको भी पता है, क्योंकि आप दोनों को जो पता है ना वो मुझे पता है, लेकिन जो मुझे पता है वो आप दोनों को नहीं पता है। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आया? ऐसे बोलो। हाँ, दरअसल हुआ यूं कि देखो सागर, वो जो कुर्सी है वो मही ने तुम्हें गिफ्ट दी है, तुम्हें, इसलिए अब वो कुर्सी तुम्हारी है। तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि वो कुर्सी तुम मुझे दोगे या मही को। बोले सागर जी, सासू माँ या मही? आज खुश तो बहुत हो गए ना तुम, मुझे अपनी फेवरेट सिचुएशन में फंसा के। आए देखिए, कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सच मॉम, मई, अगर मैं ऐसी सेम टू सेम दूसरी कुर्सी बनवा कर ले आऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है। बस तो फिर मॉम, आप गायत्री आंटी को कुछ बहाना करके गेस्ट रूम में ले जाइए, और मही तुम किसी तरह राजकुमारी फातिमा को 2-3 घंटे के लिए रोक लो। मैं अभी के अभी किट्टू कारपेंटर को फोन करके दूसरी कुर्सी बनवा लूं। हेलो, हाँ हाँ, हमें कुर्सी मिल गई है, बस हम अभी लेकर पहुंचते हैं। राजकुमारी बहन, अरे अब हमारे घर पर आई हो तो हम ऐसे कैसे जाने देंगे? खाना तो खाना ही पड़ेगा आपको। आपको पता है हमारे वीरा ढोकला क्या बना दे, जलेबी खिलाओ। लाओ, बहुत भूख लगी है। ले चाय भी आ गई। नहीं 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 मैसा, हम खा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कुर्सी। हाँ। हे भगवान, एक कुर्सी पे 2-2 लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। झूठ बोलने पड़ेगा, मैं माफ कर दीजिएगा। क्या है ना राजकुमारी बहन, मैं बताती हूँ आपको। जो कुर्सी है ना, तो वो हमने पालिश करने के लिए दी है। क्या मई भाभी, आप भी तुलसी तो मैडम आ के अब बात है बापले। बटुक भाई जलेबी। हाँ दो, बहुत भूख लगी है, वो बैठ गया उधर ही। देखिए मनीषा, हमारे बीन सा का फोन था। वो पॉलिश करने वाले को जरा पूछे ना कि कितना और समय लगेगा। मिस्त्री भाई को पूछती हूँ। ये अहमदाबाद के मिस्त्री भाई, क्या बताओ आपको थोड़ा अलग। हेलो सकजी, मिस्त्री भाई मिल गया? हाँ हाँ मही,
मैं पीछे के दरवाजे से घर में एंटर कर चुका हूँ और खिड़की से किट्टू कारपेंटर और एक बड़ी पुरानी कुर्सी को लेकर मॉम के कमरे में पहुंच चुका हूँ। अच्छा हाँ आवे छे हाँ 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 आजा अरे ए बटुक भाई लो कमन लो सागर सागर कितनी देर? अरे वो गायत्री को बाहर जाना है। हाँ और वो राजकुमारी बहन भी कब से जाओ 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 कर रही है। मैंने उनको इतना सारा खाना खिला दिया कि 2 दिन तक खाना ही नहीं मांगेगी। ए भाई और कितनी देर है? हाँ बस हो ही गया, लकड़े ने लाइफ बना दी, बस 15 से 20 मिनट और। बस 15 से 20 मिनट और संभालना है आप दोनों को ने बस। ठीक है सारू ओके ओके जल्दी जल्दी आओ भाई थोड़ा। हाँ तो राजकुमारी हाय हाय ये बटुक भाई राजकुमारी बहन कहाँ चली गई? जयपुर गई क्या वापस? मुझे छोड़ के। नहीं वो राजकुमारी जी का फोन आया था, वो कॉरिडोर में गए होंगे बात करने के लिए। हाँ तो कौन है भाई? अरे हाँ તમે एकदम बेफिक्र रहो, वो बहन ना एकदम असल गुजराती है, अपने जैसी। हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे सामने ना सब फाफड़ा खांडवी और थेपला सब पड़ा है, मैं तो राजकुमारी हूँ, से गपागप तो खा नहीं सकती। मैंने ना बहन से कह दियो कि वो कुर्सी हमारे राजवाड़े की आन बान और शान है, और वो ना बेवकूफ बन गई। हाँ वो कुर्सी देने को ना राजी भी हो गई है। बस अब समझो कि वो कुर्सी हमारे हाथ लग गई, बस वो कुर्सी बेच के और हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा सुनो, रखती हो अब, आओ जो आओ जो। ये राजकुमारी नहीं है, हमें सच सच बताइए, वो पुश्तैनी कुर्सी का राज क्या है? आप कौन हो? पूरी कहानी बताओ मुझे। बस बस बेन शांत हो जा, बताती हूँ, पूरी कहानी बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं वो अलबेला एंटीक वाला है ना, उसकी बाइडी हूँ। तू अलबेला? मैं अकेला। और जब आप वो कुर्सी खरीद कर हमारी दुकान से गए ना, तो जयपुर के राजा आए थे हमारी दुकान पर इसी कुर्सी का फोटो लेकर, और वो कह रहे थे कि इस कुर्सी को वो कई सालों से ढूंढ रहे हैं, और इस कुर्सी के बदले पूरे 2 लाख रुपए देने की बात थी। तुम ही बताओ बहन, 2 लाख रुपए की बात सुनकर कोई कैसे चुप बैठ सकता है? बस इसीलिए इस कुर्सी को वापस लाने के लिए मैंने और मेरे पति ने मिलकर ये प्लान बनाया। कल्याणी बहन, अगर यही सच्चाई आपने हमें पहले बता दी होती तो हम आपको कुर्सी दे देते। हाय, पर हमको तो ये लगा ना कि 2 लाख रुपए की बात सुनकर अगर वो कुर्सी देने से आपने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? बस इसलिए सच नहीं बताया। आपने बहुत गलत किया कल्याणी बहन, लालच में आकर हमारे विश्वास को तोड़ा, धोखा दिया है हमें। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भैया दोनों कुर्सियां तैयार हैं, लकड़े ने लाइफ बना दी। कन्हैयालाल, ये ओरिजिनल कुर्सी गायत्री के घर भिजवा दो और ये डुप्लीकेट कुर्सी सागर के रूम में रखवा दो। आप कल्याणी आप जा सकती। पर बेन वो कुर्सी आप जा सकती है। चल। रुकिए कल्याणी बहन। सासू माँ, मैं क्या सोच रही थी कि देखिए, वैसे भी
कि ये कुर्सी हमारे इतने कुछ काम की है नहीं और हमें कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला इससे। लेकिन सासू माँ, इन गरीबों को 2 लाख रुपए का फायदा होगा इससे। ये दलीब, अरे ये सब भाड़े का है, नकली, लेकिन हम दोनों असली है। क्या बोल रहा है ये? मही, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ, लेकिन सासू माँ जानबूझकर तो नहीं किया ना। और अगर इन्हें पता होता कि सच्चाई बताने पर हम उन्हें कुर्सी दे देते तो वो पहले से हमें सच्चाई ही बताती, है ना कल्याणी बहन? और कल्याणी बहन आगे से ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, बराबर ने? हाँ 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 बहन, मेरे पति की कसम, मैं क्या, मेरी 7 पीढ़ी भी सच ही बोलेंगे। ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है कि माफ न किया जाए, लेकिन ओरिजिनल कुर्सी तो गायत्री के घर ही जाएगी। क्या बेन, તમે કેવી વાત કરો છો? हाँ, अभी वो जयपुर के राजा को नकली कुर्सी देकर और असली 2 लाख रुपए लेंगे तो ये भी तो धोखा ही कहलाए ना। अरे हाँ, ये बात भी सही है सासू माँ। और वैसे भी अनु, ये कुर्सी सिर्फ मेरे पिताजी की याद के लिए है। फिर ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए सासू माँ, अब गायत्री आंटी भी मान गई, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है, तो आप भी मान जाइए ना प्लीज सासू माँ। और कल्याणी बहन सुधर जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वैसे भी मैंने इनकी दुकान देखी है, तो हर 2 दिन जाया करूंगी इनकी खबर लेने। हाँ हाँ कल्याणी, तुम्हारी एंटीक की दुकान है ना? हाँ है ना, वो अलबेला एंटीक। तो मही जब भी तुम्हारी दुकान में आए उसे दुकान में रख दो, एंटीक के तौर पे। सासू माँ